हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 5th में हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं बेटा। आप सभी अपनी बुक कृतिका ओपन कर लीजिए। चैप्टर 8 सर्वनाम। ठीक है, आप पिक्चर भी दे रखिए, है ना। आपको देखना भी है, समझना भी है, पढ़ना भी है। चित्र के नीचे दी गई कहानी में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। भुवन एक शरारती लड़का था। वह हमेशा जानवरों को मारता था। उसे जानवरों को सताने में बड़ा मज़ा आता था। एक दिन वह अपने दोस्त कमल के साथ घूमने जा रहा था। रास्ते में उसने एक कुत्ते को लेटे देखा। उसे शरारत सूझी। उसने एक पत्थर उठाया। कमल समझ गया कि भुवन सामने बैठे कुत्ते को मारना चाहता है। उसने रमन से कहा, तुम बेचारे जानवर को क्यों मारते हो? मत मारो। भुवन ने दोस्त की बात नहीं सुनी। उसने कुत्ते पर बड़ा सा पत्थर फेंका। कुत्ते ने आकर जोर से उसे काट लिया। वाक्य में आए रंगीन शब्द भुवन और कमल के लिए प्रयोग में लाए गए। इन शब्दों की जगह यदि हम बार बार भुवन या कमल संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते तो भाषा अटपटी हो जाती। अतः इन शब्दों का प्रयोग कर भाषा को स्पष्ट और सुंदर बनाया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, उसके सामने वाले पेज पे जाइए। सर्वनाम यानी सबके नाम। ये शब्द सभी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जाता है। राकेश मेरा मित्र है, उसे फल अच्छे लगते हैं। छाया मेरी सहेली है, उसे फूल अच्छे लगते हैं। यहाँ राकेश और छाया दोनों के लिए उसे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। सबके लिए समान सर्वनाम का प्रयोग किए जाने के कारण इसे सबका नाम अर्थात सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद है। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं खाना खा रहा हूँ, तुम पढ़ने बैठ जाओ, उसे यहाँ बुलाओ। उपयुक्त वाक्यों में मैं, तुम तथा उसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। मैं स्वयं अपने लिए, तुम सुनने वाले के लिए तथा उसे किसी अन्य व्यक्ति के लिए आए हैं। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले, अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, मुझे, तुम, तुम्हारा, वह, उसका पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य उदाहरण हैं। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाले व्यक्ति के लिए मैं, मुझे, मेरा आदि। मध्यम पुरुष सुनने वाले व्यक्ति के लिए तू, तुम, तुम्हारा, आप आदि। अन्य पुरुष अन्य व्यक्ति के लिए उसे, वह, उन्हें, उसके, उसको आदि। पेज पलटा लीजिए। पेज नंबर 44 पे जाइए। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह महात्मा गांधी की तस्वीर है। वह सेब मेरे भाई के लिए है। उपयुक्त वाक्य में यह और वह सर्वनाम महात्मा गांधी और सेब के लिए प्रयोग किए गए हैं। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह, वह, वे, ये, इस, उस आदि निश्चयवाचक सर्वनाम के अन्य उदाहरण हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिर गया है। उपयुक्त वाक्य में कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के स्थान पर किया गया है। जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हुए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिर गया, तो कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है ये, है ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक किसकी है? मामा जी क्या लाए हो? उपयुक्त वाक्य में किसकी तथा क्या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया। किसके लिए किया? प्रश्न पूछने के लिए। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ चाहो वहाँ जाओ, जितनी भूख हो उतनी खाओ। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त जहाँ, वहाँ तथा जितनी, उतना सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में शब्दों के संबंध बताने के लिए प्रयोग किया गया। क्या बताने के लिए प्रयोग किया? संबंध। जैसे जहाँ, वहाँ, जितना, उतना, है ना। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हुए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम। मैंने ये चित्र स्वयं बनाया है, मैं अपने आप लिख लूँगा। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त स्वयं तथा अपने आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया गया है।
स्वयं के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ पर सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सही सर्वनाम शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। खालिस्तान बीमार पड़ गया है। यहाँ 3 ऑप्शन है, वे, वह, तुम। तो वह बीमार पड़ गया। खालिस्तान यहाँ बैठ जाइए। तो तुम, आप, मैं। तो आप यहाँ बैठ जाइए। ठीक है। खालिस्तान नाम क्या है? वह, तुम्हारा, वे। तो तुम्हारा नाम क्या है? खालिस्तान वर्षा ऋतु अच्छी लगती है। मुझे वर्षा ऋतु अच्छी लगती है ना। भावना डैश काम डैश करती है। भावना अपना काम स्वयं करती है। ठीक है। इस प्रकार से आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द रेखांकित कीजिए। तो रेखांकित में क में मैं अच्छा विद्यार्थी हूँ, तो मैं पे रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ख, आप इधर आ जाइए, तो आप पे अंडरलाइन करेंगे आप लोग। ग, मैं अपना काम खुद करूँगा, तो मैं पे अंडरलाइन करेंगे। आगे ख, यहाँ च, आपको खुद को करना। जो चाहो सो पाओ, दूध में कुछ पड़ गया है, मीरा को कौन बुला रहा है ना। आपको खुद को करना है। इस प्रकार कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करिएगा। ठीक है। और चैप्टर को 2 से 3 टाइम रीड करिएगा बेटा।